महादेव। 7वां अध्याय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना और उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल और उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। तब मैं मोहित होकर एक क्षण के लिए वहां रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी और उत्तम आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए।
उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भिषित हो रहे थे। उस समय उन सद्स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं? उस समय हाथ के तीव्र और सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके सैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहाँ पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे, हे वत्स। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। महादुतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंदहासयुक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारण भूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला, विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू अज विभु पितामह स्वराज सर्वोत्तम और परम श्रेष्ठी कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। हर हर महादेव।